नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स वाले सर कोचिंग आपको मिल रही है, जिसमें मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग आपको अगर पढ़नी है तो दूसरे चैनल पे पढ़ सकते हैं, ब्राइट एजुकेशन 007। चलिए, आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्क एंड टाइम को। वर्क एंड टाइम, ठीक है ना। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपका पहला क्वेश्चन किस तरीके से है। ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। फिर उसी कार्य को समाप्त करने में फिर उसी कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेता है? 12 दिन का समय लेता है। 12 दिन का समय लेता है, ठीक है। चलिए, यदि दोनों एक दिन छोड़कर यदि दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी कार्य पूरा करें तो और प्रारंभ भी करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है ना। कितने दिन में समाप्त होगा आपको बताते हैं। 8 दिन में ए करता है और 12 दिन में बी करता है। एलसीएम नीचे, एक दिन का कार्य लेके आइए। 8 से 48, 12 चौक 48, ठीक है। दोनों कार्य 6 4 10 दिन, एक एक दिन करते हैं, यानी 2 दिन में। 2 दिन में 10 कार्य खत्म होता है। कितनी बातें समझ में आ गई? 48 कार्य है, 10 से भाग दिया, कितना आया? 48 कार्य है, 10 से भाग गया तो 10 चौका 40, 8, 10 चौका 40, तो ऐसे देखिए 40 है, 10 दिन में भाग दिया। 10 चौका नहीं 48, 10 चौका 40, 8 शेष बचा। 4 दिन है ये, इसमें गुणे 2 कर देंगे क्योंकि 2 दिन का समय लग रहा था इसमें, ठीक है। इसमें 2 दिन का समय लग रहा था, तो 4 दिन है ये, इसमें गुणे 2 कर देंगे, 4 दिया 8 दिन हो चुका है पूरा। अब देखिए 9वां दिन, 9वां दिन कौन आएगा? तो बी आएगा, और वो क्या करेगा? इस 8 काम को पूरा करेगा। बी करता कितना है? 4 काम, 8/4, 4 गुना 8, 2 दिन में समाप्त है, ठीक है ना। कितने दिन में? तो 9वें दिन में ये कार्य जो है वो खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा। बात समझ में आ रहा है? तो 9वें दिन में जब ये खत्म हो रहा है तो 4 गुना 8, 2 बचा, 2 बढ़ गया, तो कितना आया? 9वां दिन बी करेगा, ठीक है। शेष कार्य 4 बचा है, ठीक है। शेष कार्य 4 बचा है। अच्छा, कुछ गलत नहीं आया क्या? देखिए, फिर भी आना चाहिए उससे भी, देखते हैं। आइए, 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है, तो कितना हो जाएगा? 8 3 24,
5 में 24, 5 का 2 दिन में होता है, ठीक है ना? 5 कार्य 2 दिन में, तो भैया 24 कार्य है, 5 चौका 20, 4 शेष बच गया, 4 गुना 8 दिन हो गया, 9वां दिन कौन करेगा? 9वां दिन बी करेगा। कितना कार्य बाकी है? 4 कार्य। कितना करता है? 2, 2 दूना 4, ठीक है? बात समझ में आई? यानी कि पूरा का पूरा कितना? 8 दिन भाई मेरे बीच जो है वो कितना बचा है? 2 ही तो बचा है। तो जब बी करेगा, 4 काम शेष बचा है, तो 4 में से 2 काम अगर वो खत्म कर देगा तो बचेगा अभी भी 2 शेष, ठीक है ना? अभी भी 2 शेष बच गया, ठीक है? अब वो 10वां दिन कौन करेगा? 10वां दिन ए आकर के खत्म करेगा। 2 कार्य बचा हुआ है और एक कार्य करता है 3, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 9 दिन पूरा हुआ और 2/3 सही में आ जाएगा में, ठीक है ना? ये आपका आंसर है। और समझ में आ रही है? 9वां दिन जो है बी करेगा, तो भैया बी तभी करेगा जो शेष बचा कार्य होगा। शेष बचा कार्य 4 था, उस 4 में वो बी कितना करता है? 2 करता है, तो 2 दिन घटा दिया करके तो 2 बचा। अब वो 2 दिन अगले दिन कौन करेगा? तो बी ए करेगा, बी तो कर चुका, ए करेगा तो 2/3 दिन वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 2 कार्य बचा हुआ है और एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 2/3, 9 सही 2/3, ठीक है? 10वें दिन में पूरा कार्य खत्म नहीं हो पाए, ठीक है? चलिए, वर्क एंड टाइम की ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना? देख लीजिएगा। ये किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है और फिर उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बाद में निकाल करते हैं तो 20 दिन में समाप्त करेगा, वही क्वेश्चन सॉल्व करिए। कितना? ए बी तुरंत लीजिए, 25 30 एलसीएम, 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा? निकालिएगा, आप देख लीजिएगा, 150 आएगा, ठीक है? 1 डे का कार्य नहीं हो, 2 डे का कार्य नहीं होगा। एक दिन ये करेगा, एक दिन ये, तो कुल मिला के 2 दिन हो पाएगा। 25 25 125, 25 छक्का 3 25 15, यानी 5 का 30 25 150, ठीक है? 6 5 11, 11 तो आया, लेकिन ये 2 दिन का आया, 2 डेज का। अब देखिए, कुल कार्य है 150, 11 से भाग देंगे, 11 तक 11 4 15 40 आया, ठीक है? 11 दिया 35, 7 बचा शेष, देखिएगा ध्यान से, 13 पूरे 2 यानी कि 26 दिन पूरा हो जाएगा। 26 दिन पूरा हो जाए तो 27वां दिन कौन करेगा? 27वां दिन कौन करेगा? तो बी करेगा। तो बी करेगा भैया, बी ही तो प्रारंभ किया था, तो 27वां दिन बी आएगा। 7 कार्य बाकी है, बी करता 5 कार्य, 7 में से 5 गया, कितना कार्य बचा? अभी 2 का। तो 28वां दिन ए आएगा और कहेगा मुझे 2 कार्य करना है और मैं एक दिन में 6 कार्य करता हूँ, तो 2/6 हो जाएगा, ब्रेकअप 2/6 यानी कि 1/3 ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो 27 दिन पूरा और 1/3 दिन सही है। कितना सरल और आसान तरीके से मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। इसमें मल्टीप्लाई 2 का क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भैया वो दिन हम निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का कार्य हो रहा है ये कुल मिला के जिससे भाग दे रहा है, तो 13 दिन जो आया है उसके 2 से गुणा करेंगे, टोटल 26 दिन हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए।
चलिए ए बी सी डायरेक्ट लिखता हूँ। 12 है, 15 है, 20 है, ठीक है ना। तीनों एक दिन छोड़ बारी बारी कार्य करते हैं। तीनों एक दिन छोड़ बारी बारी कार्य करते करते हैं। यदि प्रारंभ डी करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सॉल्यूशन लेते हैं। ए बी सी 12 15 20 एलसीएम आ जाएगा 7। 3 डेज का कार्य भी होगा उसमें। एक दो तीन बारी बारी कर रहा है, 3 दिन करेंगे। 12 14 12 25 60 15 14 60 20 दिया हिसाब देखते प्रैक्टिस। 5 9 10 11 12 12 ये 3 दिन का है, 3 डेज का कार्य है। तो 12 से भाग देंगे 60 में तो 12 बचे 7 कट गया। 5 हुए 3 5 में 15 पूरा 15 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। कोई शेष नहीं है, इसका मतलब 15 दिन में ये कार्य पूरा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी थी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछता है और आप लोग गलतियां करते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देख लीजिए, याद कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। और जिसको रीडिंग की तैयारी करनी है वो ब्राइट एजुकेशन चैनल 007 पे जा सकता है। ब्राइट एजुकेशन 007। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।